जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचारों और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा को और बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में कुछ भी अस्थाई नहीं है, ना धन न यश और ही रिश्ते। जो आज तुम्हारे निकट है वह कल दूर हो सकता है। इसीलिए किसी भी परिवर्तन से भयभीत मत हो, बल्कि उसे स्वीकार कर अपने कर्तव्य पर अड़ग रहे। जीवन की सबसे गहरी सच्चाई यह है कि समय के साथ रिश्ते बदलते हैं। जो लोग कभी हमारे सबसे करीब होते हैं, जिनके बिना एक दिन बिताना भी मुश्किल लगता है, वही एक दिन अजनबी बन जाते हैं। यह बदलाव अचानक नहीं आता, बल्कि यह धीरे धीरे होता है, इतना स्वाभाविक रूप से कि हमें इसका एहसास तब होता है जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं और सोचते हैं, क्या यह वही लोग हैं जिनके बिना जीने की कल्पना भी मुश्किल थी। बचपन में माता पिता के बिना एक पल भी रहना असहनीय लगता था। वहीं माँ जिसकी गोद के बिना नींद नहीं आती थी, वहीं पिता जिनकी उंगली पकड़ कर चलना सीखते थे। समय के साथ हम उन्हीं से दूर हो जाते हैं। पहले हम उनके बिना एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते थे और फिर जीवन का व्यस्त हो में इतने उलझ जाते हैं कि महीने तक ढंग से बातचीत भी नहीं कर पाते। मित्रता को ही देख लीजिए। स्कूल के दिनों में जो दोस्त हमारे पूरे संसार हुआ करते थे, जिनके बिना एक दिन भी अधूरा लगता था, वे ही कॉलेज के बाद धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। कुछ रिश्तों में दूरी केवल शारीरिक होती है, लेकिन कुछ में भावनात्मक। श्री कृष्ण, पहले घंटे बातें होती थी, अब हफ्तों तक कोई संवाद नहीं होता। जो कभी दिल की हर बात जानते थे, अब उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है यह नहीं पता। प्रेम संबंधों में भी यही देखने को मिलता है। जिनसे जीवन भर का साथ निभाने की कस्में खाई थी, कई बार वही लोग कुछ सालों बाद अजनबी बन जाते हैं। जब प्रेम नया होता है तो सब कुछ सुंदर लगता है, एक दूसरे की इस बात महत्वपूर्ण होती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, परिस्थितियां बदलती है, प्राथमिकताएं बदलती हैं और कई बार वह रिश्ता ही खत्म हो जाता है। कुछ लोग जीवन में रह जाते हैं, लेकिन उनका महत्व पहले जैसा नहीं रहता। कभी कभी परिवर्तन बेहद दर्दनाक होता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिससे हमें सच्चे दिल से जुड़ाव महसूस किया हो, जब वह धीरे धीरे हमसे दूर होने लगता है तो मन में सवाल उठता है, क्या रिश्ता ही झूठा था। लेकिन सच यह है कि रिश्ते झूठे नहीं होते, बस उनकी प्रकृति बदलती रहती है। जैसे नदी का पानी लगातार बहता रहता है, वैसे ही जीवन के रिश्ते भी समय के प्रभाव के साथ बदलते। श्री कृष्ण ने अर्जुन की गीता में यही समझाया था कि इस दुनिया में हर चीज परिवर्तनशील है। मोह और अपेक्षाएं ही दुख का कारण बनती है। अगर हम यह समझ ले कि कोई भी रिश्ता अस्थायी नहीं होता, तो हमें दुख कम होगा और जीवन को स्वीकार करने की शक्ति अधिक मिलेगी। इस बदलाव को हम रोक नहीं सकते, लेकिन इस समझकर खुद को मजबूत बना सकते हैं। जब कोई अपना धीरे धीरे अजनबी बनने लगे तो यह ना सोचो कि अपने कुछ गलत किया है, वह व्यक्ति गलत है। बस यह मान ले कि यह जीवन का स्वाभाविक नियम है। जितना जल्दी इसे स्वीकार करेंगे उतने ही कम दुख होगा। रिश्तों को जबरदस्ती बांध कर रखने की कोशिश करने से वे और अधिक टूटने लगते हैं। इसीलिए जो आज आपके साथ है उनके साथ प्रेम और ईमानदारी से रह, लेकिन इस सत्य को भी स्वीकार करें कि समय के साथ सब कुछ बदल सकता है। यही जीवन का नियम है। यह श्री कृष्ण का उपदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में अधिकांश संबंध स्वार्थ पर आधारित होते हैं। जब तक कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए उपयोगी, तब तक ही लोग उसका आदर करते हैं। परंतु सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति वह है जो निस्वार्थ हो, जिसमें कोई अपेक्षा ना हो। कभी गौर किया है कि जब तक हम किसी के काम आ रहे होते हैं,
लोग हमें कितना महत्व देते हैं, हमारी कितनी परवाह करते हैं, लेकिन जैसे ही हम उनके लिए किसी काम के नहीं रहते, वे हमें भूलने लगते हैं। यह संसार की कटु सच्चाई के अधिकांश रिश्ते किसी न किसी स्वार्थ पर टिके होते हैं। जब तक आप किसी को लोभ पहुंचा सकते हैं, आपके आसपास रहेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, आपकी चिंता करेंगे, लेकिन जैसे ही आपका महत्व उनके जीवन में कम हो जाता है तो वे धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। सोचिए, जब कोई व्यक्ति संपन्न होते हैं तो उसका सम्मान होता है, लोग उससे मेल समझकर बढ़ाते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन वही व्यक्ति जब किसी मुश्किल दौर से गुजरने लगता है, जब उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है या जब वह समाज में अपनी प्रतिष्ठा खो देती है, तो वही लोग धीरे धीरे उससे दूर बना लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोगों को उसमें कोई स्वार्थ नहीं दिखाता। इसे एक साधारण उदाहरण से समझते हैं। जब कोई फलदार वृक्ष होता है तो वह पक्षी, जानवर, यहाँ तक कि इंसान भी उसके आसपास मंडराते हैं, उसकी छांव में बैठते हैं, उसके फलों का आनंद लेते हैं। लेकिन जब वह वृक्ष बूढ़ा हो जाता है, फल देना बंद कर देता है, उसकी शाखाएं सूख जाती हैं, तो कोई उसकी परवाह नहीं करता। कई बार तो लोग उसे काट कर फेंक देते हैं। यही इस दुनिया का स्वभाव है। जब तक आप किसी के लिए उपयोगी हैं, तब तक आपकी महत्व है। रिश्तों में भी यही देखने को मिलता है। जब तक आप किसी की खुशी दे सकते हैं, जब तक आप उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, तब तक वे आपको पसंद करेंगे। लेकिन जब आपकी ज़रूरत खत्म हो जाती है, तो वे नए लोगों की ओर बढ़ने लगते हैं, जहां से उन्हें अधिक लाभ मिल सकता है। महाभारत में इसका एक सुंदर उदाहरण मिलता है। जब तक दुर्योधन को कर्ण से लाभ था, जब तक कर्ण उसकी सेनाओं को बल प्रदान कर रहा था, तब तक वह कर्ण की खूब प्रशंसा करता था, उसे अपना सच्चा मित्र कहता था। लेकिन जैसे ही कर्ण की मृत्यु हुई, दुर्योधन ने उसे याद भी नहीं किया। दूसरी ओर श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि सच्चा प्रेम और मित्रता वह होती है जो परिस्थितियों से प्रभावित न हो। इसलिए हमें यह समझने का जरूरत है कि जो प्रेम स्वार्थ पर टिका हो, वह प्रेम नहीं बल्कि एक समझौता होता है। यदि कोई व्यक्ति आपसे केवल तब तक प्रेम करता है जब तक आप उसे कुछ दे सकते हैं, तो वह प्रेम नहीं बल्कि एक सौदा है। सच्चा प्रेम वह है जो आपकी कमजोरियों में भी आपके साथ खड़ा रहे, जो आपके अच्छे और बुरे दोनों समय में आपके साथ बना रहे। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हम हर रिश्ते पर संदेह करें, बल्कि हमें यह समझाना चाहिए कि निस्वार्थ प्रेम दुर्लभ होता है और सच्चे रिश्तों की पहचान कठिन होती है। इसीलिए जब कोई केवल स्वार्थ के कारण हमारे साथ हो, तो उसे पकड़कर न की कोशिश न करे। यह स्वीकार करे कि संसार का स्वभाव ही ऐसा है। श्री कृष्ण ने यही समझाया था, जो बदल सकता है उस पर मत टिको, जो अस्थायी है उस पर ध्यान दो। इसीलिए स्वार्थी रिश्तों से निराश मत हो, बल्कि यह समझो कि सच्चे प्रेम और सच्चे संबंधों की पहचान इन्हीं अनुभवों से होती है। जो बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ रहे, वहीं आपके अपने हैं, बाकी सब समय के साथ दूर हो जाएगी। जीवन का सत्य है, यही श्री कृष्ण का उपदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सच्चा अपना होता है वह सुख दुख में समान रूप से तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। जो केवल स्वार्थ है वह साथ था, यह कठिन समय बातें ही दूर हो जाएगी। इसीलिए संकट के समय को शोक का कारण मत बनाओ, बल्कि इस सत्य को, पहचान को अवसर दो। समझो, जीवन के हर मोड़ पर नए नए लोगों से मिलते हैं, उनसे रिश्ता जोड़ते हैं और कई बार यह भ्रम पाल लेते हैं कि वे हमारे सच्चे अपने हैं। जब तक जीवन सरल होता है, जब तक सब कुछ हमारी इच्छा अनुसार चलता है, तब तक यह लोग हमारे आसपास रहते हैं। वे हमें अपना समझते हैं, हमारी परवाह करते हैं, साथ ही हंसी खुशी बांटते हैं। लेकिन जैसे ही कठिन समय आता है, जब परेशानियां घेरने लगती है, तब सबसे पहले यही लोग हमसे दूर हो जाते हैं। कई बार यही दूरी धीरे धीरे बढ़ती है, तो कई बार अचानक हमें यह होता है कि जिन पर हमने सबसे अधिक विश्वास किया था, जिनके कंधे पर सिर रखकर रोने की उम्मीद की थी, वे ही इस कठिन समय में हमें अकेला छोड़कर चले गए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अधिकांश रिश्ते सुविधाएं पर टिके होते हैं, भावनाओं पर नहीं। जब तक
हम किसी के लिए आनंद, सहारा या सुविधा का स्रोत होते हैं तब तक लोग हमारे साथ रहते हैं, लेकिन जैसे ही हमारी जिंदगी में मुश्किल आती है और हमें उनके सहारे की जरूरत पड़े तो वे अपनी राह बदल लेते हैं। सोचिए, जब एक राजा शक्तिशाली होता है, जब उसके पास धन, सेना और वैभव होता है, तब उसके दरबार में हजारों लोग होते हैं। हर कोई उसकी प्रसन्नता के लिए तत्पर रहता है। लेकिन जैसे ही वह राजा युद्ध हार जाता है तो उसका साम्राज्य छीना जाता है, तो वही लोग जो कभी उसकी जय जयकार करते थे उसे पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। महाभारत में युधिष्ठिर के साथ यही हुआ। जब तक वे समृद्ध थे, उनके रिश्तेदार, मित्र और सहयोगी सब उनके साथ थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना राज्य खोया और वनवास हुआ, बहुत से लोग धीरे धीरे उनसे दूरी बनाने लगे। यह केवल राजाओं और महापुरुषों की कहानी नहीं है, बल्कि यह हर आम इंसान के जीवन की सच्चाई है। जब तक हमारी जिंदगी खुशहाल होती है, जब तक हम किसी पर बोझ नहीं होते, तब तक सही हमारे साथ रहते हैं। लेकिन जैसे ही हमें सच में किसी की जरूरत पड़ती है, तब हमें एहसास होता है कि हम कितने अकेले हैं। परंतु इस अकेलेपन को दुख की वजह नहीं बनाना चाहिए, बल्कि इसे एक अवसर मानना चाहिए कि हम अपने जीवन में सच्चे लोगों को पहचान सकें। जो व्यक्ति कठिन समय में भी हमारे साथ खड़ा रहता है वही सच्चा अपना होता है। बाकी लोग केवल परिस्थितियों के साथी होते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया था कि कठिन समय हमें हमारी वास्तविक ताकत और वास्तविक साथियों को पहचान कराता है। इसीलिए जब मुश्किलें आई और लोग दूर होने लगे तो इसे दुर्भाग्य मत समझो, इसे एक परीक्षा समझो, जहां जीवन तुम्हें यह दिखा रहा है कि कौन सच्चा है और कौन केवल अवसरवादी है। जो तुम्हारे साथ इस कठिन समय में रहेगा वही तुम्हारा सच्चा मित्र है। बाकी सब समय के साथ दूर हो जाएगा, क्योंकि उनका साथ केवल परिस्थितियों तक सीमित था। यही जीवन की सच्चाई है। यह श्री कृष्ण का उपदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं, धन इस सवार में आकर्षण की शक्ति रखता है। जब तक धन है तब तक लोग तुम्हारे चारों ओर रहेंगे, तुम्हारे प्रशंसा करेंगे, लेकिन धन समाप्त होते ही वही लोग तुम्हें भूल जाएंगे। इसीलिए सच्ची संपत्ति धन नहीं बल्कि सद्गुण और सच्चे संबंध है, जो समय के साथ नहीं बदलते। पैसे का प्रभाव इस दुनिया में किसी जादू में कम नहीं। जब किसी व्यक्ति के पास धन होता है तब हर कोई उसे सम्मान देता है, उसके आसपास रहने की कोशिश करता है, उसे खुश रखने का प्रयास करता है। लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता है, उसकी स्थिति बदल जाती है। जो लोग कल तक उसके दरवाजे पर खड़े रहते थे, वे आज उसे पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। यही इस दुनिया की कड़वी सच्चाई है। धन से सम्मान मिलता है, परंतु वह सम्मान व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि उसके पैसे के लिए होता है। एक राजा के पास जब तक उसका सिंहासन होता है, लोग उसकी जय जयकार करते हैं, लेकिन जब वो हार कर गरीब हो जाता है तो वही लोग जो कभी उसकी प्रशंसा करते थे उसे दिया गया नजर से देखते थे। महाभारत में युधिष्ठिर के साथ भी यही हुआ। जब वे राजा थे तब सभी उनके गुणों को प्रशंसा करते थे, उनकी स्वभाव में आने के लिए आतुर रहते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना राज्य खो दिया, वो वनवास भोगना पड़ा, तब बहुत से लोग उनसे दूर हो गए। उनके साथ केवल वही लोग रहे जो सच्चे थे। माता कुंती, द्रौपदी और उनके भाई। यह सिर्फ महाभारत की बात नहीं बल्कि आज के समय में भी यह देखने को मिलता है। जब कोई व्यक्ति अमीर होता है तब उसके रिश्तेदार, दोस्त, यहाँ तक कि समाज भी उसका सम्मान करता है। लेकिन जब वही व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता है तो वही रिश्तेदार उससे दूरी बनाने लगते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास व्यापार हो तो लोग उसे साहब कहकर बुलाते हैं, उसके साथ बैठकर चाय पीना चाहते हैं, उसके घर बुलाते हैं। लेकिन अगर वही व्यक्ति दिवालियों हो जाए, वही लोग जो उसे पहले सम्मान देते थे अब उसकी आर्थिक स्थिति का मजाक उड़ाने लगे हैं, उससे दूरी बना लेते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश यही है कि धन को अपनी पहचान मत बनाओ, क्योंकि यह कभी अस्थायी नहीं रहता। यदि किसी का सम्मान केवल पैसे की वजह से हो तो वह सम्मान सच्चा नहीं है। सच्चा सम्मान उस व्यक्ति को मिलता है जिसके पास अच्छे गुण होते हैं, जो लोगों के दिलों में स्थान बनाता है। इसीलिए यदि जीवन में पैसा हो तो अहंकार मत करो,
क्योंकि यह सदा साथ नहीं रहेगा। और यदि पैसा ना हो तो दुखी मत हो, क्योंकि सच्चे रिश्ते केवल धन से नहीं बनते। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार के भीड़ केवल धन की ओर आकर्षित होता है, लेकिन सच्चे लोग तुम्हारी आत्मा की ओर आकर्षित होंगे। यही कारण है कि जो लोग कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं वही तुम्हारे सच्चे अपने होते हैं। बाकी सब केवल धन के साथ ही। यही जीवन की सच्चाई है। यही श्री कृष्ण का संदेश है। जो आपके साथ हर पल खड़ा रहता है वही जरूरत के समय दूर खड़ा दिखे तो समझ लेना दुनिया मतलबी है। जब तक तुम्हारे पास देने के लिए कुछ होता है तब तक लोग तुम्हारे आसपास मंडराते हैं। जैसे ही तुम खाली हाथ हो जाते हो वही लोग तुम्हें पहचानने से इनकार कर देते हैं। रिश्ते तब तक ही गहरे होते हैं जब तक कोई स्वार्थ न टकराए, लेकिन जिस दिन स्वार्थ आ जाए उसी दिन अपनापन भी मिट जाता है। इंसान तब तक तुम्हारे साथ खड़ा होता है जब तक उसे तुम्हारी जरूरत होती है। जैसे ही उसकी जरूरत खत्म हो वैसे ही तुम्हारा अस्तित्व उसके लिए खत्म। मुसीबत में जो साथ छोड़ देते हैं वह दोस्त नहीं बल्कि एक साइत्री है। अपने स्टेशन पर उतर गया लोगों को अपने करीब रखती है जो किसी न किसी तरह से उसके काम आते हैं। बाकी लोग समय के साथ भुला दिए जाते हैं। जब तक तुम्हें कोई काम आता है तब तक लोग तुम्हें पूछते हैं, लेकिन जैसे ही तुम्हारी जरूरत खत्म हो जाती है वह तुम भूल जाते हैं। मतलब है दुनिया का यही खेल है। यहाँ अपनेपन का नाटक बहुत होता है, लेकिन असलियत सिर्फ जरूरतों के इर्द गिर्द घूमती है। किसी के लिए रो रहे हो और वह तुम्हारी परवाह तक नहीं करता तो समझो तुम्हारी भावनाओं की कोई कीमत नहीं है। इस मतलबी दुनिया में दिल से चाहने वाले कम और मतलबी में चाहने वाले ज़्यादा मिलते। इसलिए हर किसी से दिल लगाना, खुद को तकलीफ देना पैसा है। इस दुनिया में अपना वही है जो बिना स्वार्थ के तुम्हारा हाथ थामे। बाकी सब जरूरतें पूरी होती है। दुनिया का यही दस्तूर है। जब तक तुम्हारी जेब भरी है और तुम्हारे पास देने के लिए कुछ हो तब तक लोग तुम्हारे आसपास रहेंगे, लेकिन जैसे ही तुम खाली हो जाओ सब तुम्हें अकेला छोड़ देंगे। रिश्ते वहां तक ही निभा पाएंगे जहां तक मतलब होता है, वरना इंसान अपना फायदा देखकर सबसे पहले बदलता है। कई बार वही लोग भी बदल जाते हैं जिनके लिए तुमने अपनी दूरियां बनाई है, क्योंकि दुनिया में भावनाओं से ज्यादा मतलब की अहमियत होता है। जिसके लिए तुमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, अगर वही इंसान तुम्हें छोड़कर चला जाए तो समझ लेना कि दुनिया के यही सच्चाई। यहाँ रिश्ते दिल से नहीं बिल्कुल सुविधा और स्वार्थ बनाए जाते हैं, और जैसे ही वह स्वार्थ पूरा हो जाता है वैसे ही लोग तुम्हें पराया बना देते हैं। दुनिया के रिश्ते सिर्फ जरूरतों पर टिके होते हैं। अगर तुम इसका एहसास नहीं हुआ तो अभी तक तुम्हारी परीक्षा नहीं हुई है। जब व्यक्ति अच्छा होता है तो हर कोई साथ होता है, लेकिन जैसे ही हालात बिगड़ने हैं वैसे ही चेहरे के नकाब हटने लगते हैं। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब वह लोग भी तुम्हें छोड़ जाते हैं जिनके लिए तुमने खुद को ही नजरअंदाज कर दिया था। जिन रिश्तों को तुमने सबसे ज्यादा संयोगा था वही एक दिन तुम्हारी आंखों के सामने टूट जाते हैं, क्योंकि इस मतलबी दुनिया में सच्चे रिश्तों की कदर करने वाले बहुत कम होते हैं। इस दुनिया में जब तक तुम्हारे पास ताकत और पैसा है लोग तुम्हारे सामान देंगे, लेकिन जैसे ही यह सब खत्म होगा वही लोग तुम्हें पहचानने को इनकार कर देंगे। यह मतलबी दुनिया सिर्फ उसी को याद रखती है जो उसे किसी न किसी रूप में फायदा पहुंचा सकते हैं। जब समय अच्छा होता है तो लोग तुम्हारे कद्र करते हैं, तुम्हारी बातें सुनते हैं, तुम्हारे आसपास रहना पसंद करते हैं, लेकिन जैसे ही बुरा वक्त आता है वही लोग सबसे पहले दूर भागते हैं, क्योंकि इस मतलबी दुनिया में सच्चे अपना कम और दिखावे को अपने ज्यादा होते हैं। तुम किसी के लिए कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन लोग तुम्हें तभी तक पसंद करेंगे जब तक तुम उनके मतलब के हो। जिस दिन तुम्हारी अहमियत उनके फायदे के बिना तय होगी उस दिन दुनिया तुम्हें अनदेखा करने लगेगी। रिश्ते और भावनाएं तब तक ही मजबूत लगती है जब तक उन पर स्वार्थ की धूल नहीं पड़ती। जिस दिन स्वार्थ सामने आ जाता है उसी दिन अपनापन भी खत्म हो जाता है। दुनिया दिखावे की चमक में डूबी है, यहाँ सच्चाई को कीमत बहुत
कम लोग समझते हैं। जिन लोगों के लिए तुमने अपनी खुशियाँ कुर्बान कर दी है, वही लोग एक दिन तुम्हें यह एहसास करवा देंगे कि तुम उनके लिए कभी खास थे ही नहीं। इंसान का मतलब खत्म होता है, उसका व्यवहार बदल जाता है, और यही दुनिया असली सच्चाई है। इस दुनिया में ना कोई अपना होता है और ना कोई पराया, बस मतलब और जरूरत ही जो रिश्तों की गहराई तय करती है। जब तक तुम किसी के काम आ रहे हो तब तक उनके अपने ही, लेकिन जैसे ही तुम बेकार हो गए, लोग तुम्हें अजनबी बना देंगे। तुम्हें कभी बिना बताए अपना सबसे करीबी मानते हैं, वही एक दिन तुम्हें पैसा महसूस करवाएंगे कि तुम्हारी मौजूदगी या गैर मौजूदगी में उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे रेत में पानी तलाश न, जब तक तुम्हारे पास देने के लिए कुछ है तब तक दुनिया तुम्हारे आसपास रहेगा, लेकिन जैसे ही तुम खाली हाथ हो जाओगे तुम्हारी अहमियत भी खत्म हो जाएगी। यहाँ रिश्ते भावनाओं से नहीं बल्कि जरूरत से बनाए और निभाए जाते हैं। अगर तुमने कभी किसी को बिना स्वार्थ को चाहा हो तो यह दुनिया तुम्हें वही एहसास दिलाएगी कि तुमने सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि इस दुनिया में प्यार और अपनापन भी तभी तक टिकते हैं जब तक कोई मतलब पूरा हो रहा। इस मतलबी दुनिया को सबसे कड़वी सच्चाई यही है कि लोग तुम्हें उसी वक्त छोड़ देते हैं जब तुमको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जो आज तुम्हारे करीब हैं वही कल तुम्हारी परछाई तक से बचकर निकल जाएगा। सच्चे लोग अक्सर अकेला रह जाते हैं क्योंकि इस दुनिया की सच्चाई की नहीं, जरूरत की फिक्र होती है। तुम्हारी ईमानदारी और प्यार तभी तक मायने रखता है जब तक वह किसी के फायदे के लिए जरूरी हो, वरना तुम्हारी सच्चाई भी बोझ लगने लगेगी। जो लोग तुम्हारी छोटी बातों में दिलचस्पी रखते हैं वही एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी तकलीफों को भी नज़रअंदाज कर देंगे। समय और परिस्थितियां इंसान की असली पहचान करवा देती है। जब तक तुम किसी को फायदा पहुंचा सकते हो तब तक लोग तुम्हें अपना कहते हैं, लेकिन जैसे ही तुम्हारी उपयोगिता खत्म होती है तो तुम्हें याद भी नहीं रखते हैं। दुनिया की यही सच्चाई है कि यहाँ भावनाओं की कीमत कम और स्वार्थ की कीमत ज़्यादा होती है। अगर तुम किसी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दोगे तो तुम्हारी कुर्बानी को नहीं बल्कि अपनी सुविधा को याद रखेंगे। यह दुनिया हमेशा उसी के साथ देती है जिससे उसे कुछ मिलने की उम्मीद होती है। मतलब के रिश्तों की सबसे बड़ी पहचान यही है कि जब तुम खुशी हो तो लोग तुम्हारे साथ हंसते हैं, लेकिन जब तुम दुखी हो तो वही लोग तुम्हें अनदेखा कर देते हैं। लोग अक्सर उन्हीं की परवाह करते हैं जिनसे उन्हें कुछ पाने की उम्मीद होती है। इस दुनिया में सबसे बड़ा धोखा वही देता है जिन पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। यह मतलबी दुनिया किसी के साथ हमेशा नहीं चलता, यह सिर्फ अपनी जरूरत तक साथ देती है। कई बार तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी तुम्हारे खिलाफ हो जाती है, क्योंकि दुनिया को झूठे दिखावे दिलाते हैं, पसंद आती हैं। सच्चाई को कीमत यहाँ तक समझी जाती है जब तक उसे खाने को डरता है, वरना लोग इसे नजरअंदाज ही करते हैं। तुम किसी के लिए दिन रात खड़े रहो, इसे तुम्हारा फर्ज समझ लेंगे, लेकिन जब तुम एक दिन उनके लिए ना खड़े हो तो वही लोग तुम्हें मतलबी कहने लगेंगे। दुनिया को सिर्फ अपने फायदे से मतलब होता है, बाकी सब बहाने। इस मतलबी दुनिया में अगर तुम किसी से बेहिसाब प्यार करोगे तो तुम्हें एक दिन यह एहसास जरूर होगा कि तुम्हारी भावनाओं की कोई कीमत नहीं थी। दुनिया की स्वभाव ही ऐसा है कि यहाँ सच्चाई से ज़्यादा मतलब की अहमियत होता है। सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब जिन लोगों के लिए तुमने अपने आप को भुला दिया वही लोग तुम्हें यह एहसास कराते हैं कि तुम उनके लिए काफ़ी खास थे। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जब तक तुम्हारी जरूरत होती है लोग तुम्हारे साथ होते हैं, और जैसे ही जरूरत खत्म होती है वह साथ छोड़ देते हैं। जो बीत गया है वह सीखने के लिए था, जो आ रहा है वह संवारने के लिए है। जीवन हर दिन एक नया अवसर देता है, बस हमें उसे पहचानने आना चाहिए। हम अक्सर गुजरने वक्त के बारे में सोच सोच कर अपना वर्तमान भी खराब कर लेते हैं, जबकि हमें समझना चाहिए कि हर नया सूरज हमें फिर से शुरू करने का मौका देता है। हर परिस्थितियों में खुद को शांत रखना सीखो, क्योंकि उथल पुथल से भरी नाव किनारे तक नहीं पहुंचते। जीवन में जब भी समस्या आए खुद पर विश्वास बनाए रखो। कई बार हालात हमारे
खिलाफ होते हैं, लेकिन वही हालात हमें मजबूत भी बनाते हैं। जो तूफान में भी अपना दिशा नहीं छोड़ने, वही किनारे तक पहुंचाने हैं। सपनों देखने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन उन्हें पूरा करने वाले वही होते हैं जो रिश्ते को नींद और दिन का आराम छोड़कर मेहनत करते हैं। वह दुनिया सिर्फ चाहने वाले को नहीं, करने वाले की इज्जत करती है। अगर तुम्हारी अंदर कुछ बड़ा करने की चाहत है तो उसे पूरा करने के लिए खुद को पूरी तरह झोंक दो। आधे मन से किया गया प्रयास कभी पूरा परिणाम नहीं देता। यदि कोई तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश कर रहा है तो समझ लो कि तुम कुछ बड़ा करने की राह पर, संसार उन्हीं को विरोध कहता है जो बदलने की ताकत रखते हैं। जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं, लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करें, तो घबराने की बजाय मुस्कुराएं, क्योंकि यह इस बात का प्रमाण है कि तुम उसने आगे निकल रहे हो। कभी भी जिंदगी हमें गिराकर यह दिखाती है कि क्या हम उठकर फिर से चल सकते हैं या नहीं। हार मानने वाले लोग इतिहास नहीं बदलते। अगर गिरने के बाद उठने का हिम्मत है तो समझ लो कि तुम्हारी जीत निश्चित है। गिरने का हार नहीं है, लेकिन गिर कर बैठना रहना हार जरूर है। जो लोग आपके खिलाफ बोलते हैं वे असल में आपकी ताकत को पहचान चुके होते हैं, इसीलिए उनके बातों को कमजोरी नहीं, अपनी शक्ति बनाओ। आलोचनाओं से मत डरो, क्योंकि यह सिद्ध करती है कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा हो जो बाकी लोगों से अलग है। दुनिया तुम्हें तब तक अनदेखा कर देती है जब तक तुम कुछ बड़ा नहीं कर लेते। जीवन में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो यह मानता है कि संघर्ष मेरा दोस्त है और मेहनत मेरी ताकत है। जब तक तुम हार नहीं मानते तब तक कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। तकलीफों से घबराने के बजाय उन्हें गले लगाओ, क्योंकि सफलता की सबसे मजबूत नींव दर्द और संघर्ष से ही बनती है। अंधेरे से मत डरो, क्योंकि सितारे भी अंधेरे में ही चमकते हैं। कठिनाइयों भी तुम्हें मजबूत और समझदार बनाती है। जब जीवन में कठिन दौर आए तो रखना कि यही वह पल है जो तुम्हें आने वाला है। इसीलिए विश्वास बनाए रखो। सही व्यक्ति कभी खुद नहीं आता, उसे बनाना पड़ता है। अगर तुम इंतजार करते रहोगे तो जिंदगी इंतजार है बनकर रह जाएगी। जो लोग परिस्थितियों के सही होने का इंतजार करते हैं वे जिंदगी भर इंतजार ही करते रह जाते हैं। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। धन्यवाद।